चलिए, जो थोड़ा लाइट का इशू है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करा क्लास 7th का मैथ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम समझेंगे, यहाँ पे दो चीज़ समझेंगे। पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और वन वेरिएबल फिर क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसको हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे 2x + 3y = 4 है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो सेकंड एग्जाम्पल में 3x² + 7 = 0 है, और थर्ड एग्जाम्पल क्या है 4x + 2 = 0 है। अब यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल, पढ़े हो ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट 2 है और वेरिएबल क्या आपका है x है। इसमें कांस्टेंट क्या है 3 और इसमें वेरिएबल कितने हैं 2, एक y हो गया। तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए 2 हो गए। तो हमको पढ़ना कितना में वन वेरिएबल, तो ये आपको कितने हो गए 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो हमको इसको भी फिलहाल अभी नहीं पढ़ना, इसको होगा तो क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का डिग्री कितना है, x के पावर कितने हैं 2 है। ठीक है, तो x के पावर अगर 2 यहाँ पे है, लेकिन हमको पढ़ना लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है, तो लीनियर इक्वेशन होता है क्या, जिसका पावर 1 होना चाहिए, जिसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वो कहलाता है जिसमें पावर भी 1 हो वेरिएबल का और वेरिएबल भी एक ही हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन समझ गए, कैसा इक्वेशन हो कि जिसमें पावर भी एक हो और वेरिएबल भी एक ही हो, चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे वो y वेरिएबल हो या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है x का, यहाँ एक ही वेरिएबल लेकिन डिग्री कितना है 2 है। तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है 2 है। तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। देखो दोनों का पावर कितना है 1 है, इसका पावर 1 इसका पावर 1। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहलाएगा ये 2 वेरिएबल्स कहलाएगा। अब देखो थर्ड केस को देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल है 1। कौन सा वेरिएबल है x, और x का पावर कितना है 1। तो क्या हो गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन जिसका पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए कितना 1, मतलब जिसका कहते हैं डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री को या पावर को, यदि डिग्री या पावर किसी का 1 हो और वेरिएबल यहाँ पे कितने हो एक ही हो, तो क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये तो हम समझ गए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो और उसके डिग्री 1 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे हम पूछे जैसे 3x + 5, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है क्यों है बताओ। हाँ, x हमारा क्या है एक वेरिएबल है और इसका पावर कितना है 1 है। तो अब आपको हम सवाल दे रहे हैं ये चेक करने के लिए, चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। आपको हम सवाल देंगे, कुछ सवाल आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो आप सवाल लिखिए। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आपको करना है, कुछ हमने दिया, कुछ क्वेश्चंस आपको हमने लिया यहाँ पे, चेक वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको ये बताना है कि जो दिए हुए क्वेश्चंस है आपको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है जिसमें वन वेरिएबल भी हो। आप जस्ट अपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए और वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट देखो, क्या ये हमारा होगा लीनियर इक्वेशन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पे x वेरिएबल है, दूसरा यहाँ पे y वेरिएबल, तो पहला तो मेरा होगा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड देखिए, इसके बाद सेकंड है हमारा, क्यों है बताओ। हाँ, हाईएस्ट डिग्री y का 1 ही है और यहाँ पे वेरिएबल कितना है एक ही है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ सी देखिए, हाँ क्योंकि इसका वेरिएबल तो एक ही है लेकिन डिग्री कितना है इसका 2 है, मतलब डिग्री मतलब पावर, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद डी देखिए, 1/5 का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू x है। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना है 1 है और इसकी डिग्री भी कितनी है 1 है। सिंपल, इसको सॉल्व करने का बन जाए x माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये, हाँ, या x इक्वल टू बन जाएगा 1/25। तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आप बताइए नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट डिग्री नहीं, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल यहाँ पे एक ही है, डिग्री 2 है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इस वाले में बताइए। हाँ, p एक ही ना वेरिएबल है लेकिन डिग्री कितना है 1, तो ये हमारा है लेकिन ये हमारा नहीं है। उसके बाद जी आपको देखिए, ये तो क्लियरली नहीं होगा क्योंकि 2 वेरिएबल हो गया नहीं। उसके बाद लास्ट ये वाला देखिए, इसमें m और n आ गया, क्या आ गया
m और n, तो 2 हो गए वेरिएबल, तो ये भी हमारा नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि इसका पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये समझा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका पावर होना चाहिए 1 और वेरिएबल होना चाहिए 1। अब हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जो हमको दिया जाएगा वेरिएबल, उसका हमको वैल्यू फाइंड करना हो, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चे, तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, क्या वो हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो करना क्या है, एक क्वेश्चन में लिया है कि सॉल्व द इक्वेशन, आपको दिया इक्वेशन 20y - 5 = 55 बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बनाएंगे कि हम लोग क्या लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। इधर लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, एक तरफ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ लिखोगे राइट हैंड साइड, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिया y का मान फर्स्ट लिया 1, क्या लिया 1, चेक कर रहे हैं फिलहाल क्योंकि हम लोग ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर y का मान हमने 1 लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा, 20 × 1 और माइनस कितना 5, और आपका कितना है RHS है 55। अब चेक करो इसको सॉल्व करें, क्या ये इसको लाएगा, इसके इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एरर है, क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ चेक करते सेकंड करते हैं, y का मान कितना लेते हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 पुट कर देखिए तो 20 × कितना पुट करेंगे यहाँ पे, तो y को वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कितना से 2 से। तो जहाँ पे y का मान देख रहे हो वहाँ पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना था, 2 पुट कीजिए। अब -5 यहाँ पे लिखोगे 55, क्या अभी वैल्यू बराबर आ रहा है क्या, 20 × 2 40 में से 5 चला जाएगा 35, अभी भी इक्वल नहीं आ रहा है। अब चेक करते हैं y का मान 3, सो 3 पुट करते हैं, तो 20 × 3 और -5, यहाँ पे कितना 55। तो देखो 20 × 3 कितना 60 में 5 गया तो 55 और ये भी 55। देयरफॉर हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y का मान 3, मतलब LHS = RHS। तो ये हमारा कहलाता है ट्रायल मेथड, लेकिन इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या फाइंड करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन। आपको बस तरीका बताए कि हम लोग y का वैल्यू इसमें से क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, और इसको हमको डायरेक्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए हमको आपको तरीका बताते हैं, देखिए कैसे करना है, ठीक है। इसको हटा देंगे यहाँ से। अगर इसको हमको क्या फाइंड करना हो, केवल सॉल्व करना हो, नहीं कि y का मान क्या हुआ, तो रूल क्या होता है, रूल को आप पहले जान लीजिए। ये लिखा हुआ कितना 20, ठीक है, 20y - 5 = कितना 55। तो हमें क्या हुआ, एक साइड, इस साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हैं इसको, और ये साइड क्या कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है इस साइड और इस साइड, इसमें कह रहा है कि 20y - 5 = 55। तो y का कौन सा वैल्यू यहाँ पर डालेंगे जो इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो इसमें हमको y का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा y। तो y हमारा क्या एक वेरिएबल है, नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे, रूल क्या है कि कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ करना होगा। और जब हम लोग एक तरफ करते हैं, मतलब जब उसका पोजीशन चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होगा, साइन भी। रूल क्या हमने बताया कि जब भी इसको हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, किसी सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और वेरिएबल को एक तरफ कर लो। लेकिन जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उनका साइन भी चेंज होगा। साइन चेंज करने का मतलब, अगर मान लो जैसे यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ +55, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -55। मान लो ये लिखा हुआ 20y, अगर इधर ले आएंगे तो -20y। क्लियर, बतना बात समझ में आ गया। जब भी हम पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। और एक और बात, ये तो प्लस माइनस का हो गया, अगर डिवाइड में हो तो डिवाइड मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर ऐसे हो 3x/5 into 5, तो बताओ 3x/5, 5 किस में है, डिवाइड में। इधर बीच में क्या है, इक्वल टू है, इधर जाए तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसे दिया हो, जैसे मान लो 6x = यहाँ लिखा हुआ 30 हो, तो ये हमको निकालना है x का मान, तो 6 किस में है, मल्टीप्लाई में। हमको x का मान निकालना, 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में। याद रखना, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई
डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में, ये बेसिक सा रूल होता है जब भी आपका इक्वेशन किस में इक्वल टू में हो, किस में हो इक्वल टू में हो। तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें से किसको किस साइड ले जाएं, किस साइड, राइट साइड ले जाए। तो कितना बन जाएगा 20y इक्वल टू कितना 60 हो जाएगा, 55 प्लस 5। यहाँ से y का आप देखो y मल्टीप्लाई में है ना, ये 20 मल्टीप्लाई में, हमें मान किसका निकालना है, y का मान निकालना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 60 और डिवाइड वाले डिवाइड में आया, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये बात आपको समझ में आया कि याद रखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में जब भी पोजीशन चेंज करेंगे, और प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये बेसिक सा रूल जब भी हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। और जब भी इक्वेशन सॉल्व करना हो तो कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। अब मान लो तो बहुत सिंपल से इक्वेशन लिए हमने, एक कंसेप्ट को समझाया। अब इसमें हम लोग सवाल को ले सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी भी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी उसको, लेकिन कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट क्या है कि कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। अगर बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे तो आपको किसी तरह क्वेश्चन देता है इस चैप्टर में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन दे आपको बनाने के लिए, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आपको हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। नहीं तो फर्स्ट तो बहुत इजी है, बस आपको दिए चेक करने के लिए आपसे बनना कि नहीं बन रहा है। तो 3a - 5 इक्वल क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 13। तो क्या करना है, इसको इधर ले जाना है। तो 3a इक्वल कितना जाएगा 18, और यहाँ से a का मान निकालो, ठीक है, डिवाइड जाएगा। तो a का मान 6। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको चेक करने का मैंने दिया था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 5x - 9/2 इक्वल टू 11/2। तो देखो नीचे डिवाइड में 2 लिखा हुआ, इसमें डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आप चाहो अगर बीच में इक्वल टू हो, क्या हो, इक्वल टू हो, और ये डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में। देखो 5x - 9/2 है और ये डिवाइड में ना है, ये एज ए सिंगल टर्म होगा, ये क्या हो गया डिवाइड बाई 2, और ये 11 इक्वल टू क्या है 11/2 है। तो इस 2 से 2 इसको काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। या अगर आप नहीं चाहते हो काटना तो एक और चीज़ कर सकते हो, क्या, मान लो यहाँ लिखा हुआ a/b इक्वल क्या लिखा हो c/d लिखा हो, ऐसे लिखा हुआ। तो देखो ऐसे ही ना, a/b इक्वल टू c/d है। इसको पूरे को मान लिया a मान लिया, क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया b, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और b जी का हो इक्वल टू हो, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे। आया बात समझ में। तो आप यहाँ चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप ये भी कर सकते हो, अगर ये डिवाइड में हो और नीचे का वैल्यू सेम हो तो ये दोनों कट सकता है, ये दोनों, या ऊपर में वैल्यू सेम हो तो ऊपर भी कट सकता है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सुना, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x/4 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ 9/5, ठीक है। तो अब देखो ये a/b हो गया, ये क्या हो गया c/d। क्या ये 3 से 9 कट सकता है, क्या कट सकता है, कितने बार में, 3 बार में। या तो अब इसको 3 से काट लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, मतलब 5 को इससे गुना कर लो और 4 को इससे गुना कर लो, एक सिंपल से इक्वेशन बन जाएगा। उसका वहाँ से x का मान फाइंड कर लो। तो 2 तरीका हमने बता दिया, यदि वैल्यू कटने वाला होगा डिवाइड में, या अगर डिवाइड में हो दोनों तो कट जाएगा, या ऊपर से ऊपर में हो नीचे हो दोनों सेम वैल्यू हो तो कट जाएगा, या अगर उसका मल्टीपल हो तो भी कटेगा, ऊपर भी अगर ऐसा ही हो तो भी कट सकता है। लेकिन आपको नहीं काटना है, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 तरीका हमने बता दिया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बताओ आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, बताइए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो बताओ। चल देखो यहाँ पर 2 टर्म का एक टर्म है, 2 टर्म है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो। तो यहाँ पर 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे डालेंगे ब्रैकेट 5x - 9। देखो इस 2 को मैंने इधर ले गया, अभी काटे नहीं है, 2 को हमने काटा नहीं है, ठीक है। तो 2 को इधर ले गया हमने, तो 2 से जाएगा तो यहाँ पर टर्म कितने हैं, 2 है, कितने हैं, तो दोनों से गुना होगा, इसलिए हमने डाल दिया ब्रैकेट, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और 2 यहाँ पे एक ही टर्म है तो डायरेक्ट से गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 22। अब इसको ब्रेक कीजिए, ब्रैकेट को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 5 2 जा 10x - 9 2 जा 18 इक्वल कितना 22। अब बताओ क्या करना है, रूल जानते हो, रूल क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, लाइक टर्म को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो 10x को इधर छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, तो 22 और प्लस 18 कितना जाएगा
40, ठीक है। यहाँ से किसका मान निकालना है, x का, तो 40/10 कट के कितना जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया 4 आया। तो इसका मतलब आप लोग किसी ने सही नहीं बनाया था, ठीक है। तो x का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ फिर से बताएं, समझ में आया सबको। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, हमने तो ऐसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसी को एक और तरह सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, इसको आप लोग पर राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे, तो अभी हमने क्या किया था, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो हमने बताया था कुछ बेसिक बात ध्यान रखना है। अगर दो टर्म रहे तो क्या डालेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, क्या डालेंगे ब्रैकेट। और इसको हमने इधर ले गए तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ब्रेक किया, इसको दोनों से गुना करके, दो से इसको भी गुना किया, दो को इससे गुना किया और फिर इसको इधर से गुना कर दिए। यहाँ पर सिंगल टर्म है, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला। लेकिन अब चलो इसी को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, जब इसको हम काट दें, नीचे से काट दें। क्या इसको हम काट सकते हैं क्या, बोलो क्यों काटेंगे। अब उसको क्यों काटने, देखो अब सिंपल सी बात, देखो अगर हम इसको 2 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए तो 2 से गुना हो जाएगा क्या, कितना जाएगा, ये 22 हो जाएगा, कितना जाएगा। और 2 को इसे काटेंगे 22 से कितना जाएगा, फिर से 11 आ जाएगा। इसलिए इस 2 को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आया बात समझ में, अगर डिवाइड में हो या ऊपर में, या ऊपर या नीचे हो, अगर वैल्यू कटने हो उसको हम काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या बच गया 5x - 9, और इधर क्या बच गया 11, ये दोनों तो हट गया ना, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल सा इक्वेशन बन गया, क्या करना है बताओ। हाँ, लाइक टर्म को एक तरफ, मतलब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को, तो वेरिएबल अपना कांस्टेंट ये है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों को एक तरफ कर लो। तो साइन चेंज करके, तो 5x = ध्यान रखना साइन हमेशा चेंज होगा, तो -9 आ जाएगा +9 में, तो 11 + 9 कितना जाएगा 20। देखो x का मान कितना आ गया, फिर भी 4 आ गया, नहीं आ गया 4 क्योंकि 5 जाएगा डिवाइड में, तो x का मान कितना जाएगा 4। तो देखो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैथ का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, उसका 2-3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं फिर से बनाने के लिए। चलिए बच्चे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा कम्प्लेक्स करें ताकि आप इसका कंसेप्ट आप अच्छे से आप समझ पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया है, -5x, ठीक है, अब -47 = कितना लिखा हुआ है 3। तो आप यहाँ पे देखो सिंपल सा फिर सेम रूल अप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, तो -5x = इधर आएगा प्लस में, तो 47 + 3 कितना जाएगा 50, ठीक है। अब किसका मान निकालना हमको, x का। तो ध्यान से देखो यहाँ पे -5 आया ना बाबू, क्या आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50/-5। तो हमें याद रखना माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस। आया बात समझ में, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या करता है -1 से गुना करते हैं, -1 से गुना करते हैं, तो माइनस क्या जाता है प्लस, मतलब जो नीचे जाएगा माइनस है तो इसको भी माइनस से गुना करते हैं, ऊपर भी माइनस से गुना करते हैं, माइनस जैसे प्लस जाता है इसलिए ऊपर आता है माइनस में, तो 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा -10 आंसर। आया बात समझ में, ये तो बहुत सिंपल था, आप लोग का आ गया था आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है -x/3 -1/6 = कितना है 1/12। अब देखो ये सिंपल सा तो नहीं दिया, ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में, क्या दे रखा है, अगर ऐसा था a/b, इसे कहते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। तो रूल तो वही है, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा -x/3 = इधर क्या बच जाएगा 1/12, और इसको इधर ले गए हैं तो +1/6, ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, आप लोगों को एलसीएम निकालने आता है ना, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम का आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना, इसमें नंबर बड़ा कौन है 12, आप उसका मल्टीपल लो, तो फर्स्ट 12 का 12 ही आएगा, उसके बाद 24 आएगा। आप चेक करो क्या जो हमने 12 का मल्टीपल लिया है 12 उसका 24 आगे जो भी हो सकता है आगे 36, ठीक है। तो बताओ जैसे फर्स्ट में चेक करो क्या 12 से कट रहेगा, कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। क्या 6 से कट रहेगा, 2 बार कट जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम 12 ही हो जाएगा। मतलब आपको एलसीएम में ध्यान रखना, जो नंबर इसमें बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा, मान लो नंबर 2 नंबर है 3 नंबर जो भी नंबर हो, जो नंबर बड़ा होगा उसका आपको लेना मल्टीपल, क्या लेना है, अगर वो नंबर सभी नंबर से कट जाए तो वही कहलाएगा एलसीएम, ठीक है। जैसे हमने 12 का लिया मल्टीपल, तो 12 का इससे भी कट रहा है और 12 इससे भी कट रहा है, इसका एलसीएम
12, यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है। ये कितने में आ जाएगा, एक बार में तो एक से इससे गुना करते हैं ना, तो 1 ही आ जाएगा। अब प्लस ये कितने में आ जाएगा 2, तो 2 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, यहाँ पर 1 ही है तो फिर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे देखो, इसको इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो -x/3 इक्वल टू, इधर वो ऐड कर लीजिए 2 + 1 3 बाई 12, इस 3 से 12 कट जाएगा, इसको तो हम काट सकते हैं, कट के कितना जाएगा 1/4, तो फिर से नीचे लिख लेते हैं -x/3 इक्वल टू 1/4। देखो a/b इक्वल टू c/d है, a/b इक्वल टू, तो हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को इधर ले जाओ, इधर क्या बच जाएगा -x इक्वल टू 3/4, और हमको x का मान निकालना है तो माइनस को फिर इधर ले जाएंगे, तो x का मान कितना जाएगा -3/4। क्या ये समझ में आया या फिर से बताएं, आप लोग समझ में आया सब लोग को, आप लोगों को बच्चे अरे समझ में क्या करना है, हाँ दे रहा आपको सवाल फिर से, आपको क्या करना है कि जो कंसेप्ट हमारा है उसी को लेकर चलना। हमने क्या किया, कांस्टेंट को हमने एक तरफ ले गया, ये दोनों फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, उसके बाद उसको सॉल्व करके जो कटना है उसको हमने काट लिया, फिर बन गया एक सिंपल सा a/b इक्वल टू c/d। जब ऐसा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। और ये ध्यान रखना हमेशा माइनस को हम लोग ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को, तो आप लोग भी इसका भी सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए बच्चे, ये जो आपका मेथड है इसे कहते हैं ट्रांसपोज मेथड, क्या कहते हैं इसको, ये लिखा ही रहेगा, मिटाया नहीं था इसको, इसे कहते हैं ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। ट्रांसपोज मेथड का मतलब हो गया भाई, जब हम लोग कॉपरेशन जब चेंज करते हैं ना कांस्टेंट को इधर तो साइन चेंज करते हैं ना, वही चीज़ है। चल देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था आपको सॉल्व करने में, x/8 और -1/2 इक्वल टू कितना था -3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर जाएंगे, साइन चेंज करेंगे इसका, तो x/8 इक्वल टू -3/4 प्लस 1/2, इतना सॉल्व आपने कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसमें नंबर बड़ा कौन है 4, तो क्या 4 से 4 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 4 आ गया। तो x/8 इक्वल टू इसका कितना जाएगा एलसीएम 4, तो 4 का टेबल एक ही बार आएगा, तो -3 और प्लस ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से 2 से गुना करो तो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं अब, तो x/8 इक्वल टू, देखो -3 या +2 है, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा कौन है बाबू, ठीक है, -3 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा साइन उसी का रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन आएगा। तो अगर -3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना जाएगा -1/4। देखो हमने साइन लिखा है, क्या लिखा है साइन, माइनस का, क्यों लिखा माइनस का, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर कौन है -3 और +2 छोटा है, तो घटाने के बाद जब 3 से घटाएंगे 4 को, सॉरी 3 को घटाएंगे 2 से, तो साइन क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इक्वल टू 8 को इधर ले जाओ, तो -8/4 कट जाए कितने बार में -2, तो x का मान कितना आ गया -2, ठीक है। इतनी बात सब लोग समझ गए। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और देखते हैं जो आपको दे रखा था मैंने, ये वाला मिटा दे इसको, क्या पूरा डाउन करना है, चलिए ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, -x/5 -5 है, ठीक है। आई को लिखा हुआ है 10, सिंपल सा है, पहले इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा -x/5 इक्वल टू 10 + 5 कितना जाएगा 15 की +5 आ जाएगा इधर। अब सिंपल सा, ये a/b इक्वल टू क्या है c/d, इसके नीचे क्या होता है 1 ही ना होगा, किसी नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो -x इक्वल टू 5 55 जा 75, और माइनस को उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू -75 आंसर। ये बहुत सिंपल सा था। तो अब हम लोग तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं, आपको मैंने अभी बेसिक क्वेश्चन बताया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करें थोड़ा सा टफ करते हैं, ताकि आप लोग उसको और बेहतर बनाओ, जिससे आपका कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो पाए। तो आप लोग अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको भी बना के दिखाइएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन, चलिए देखिए बच्चे, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना है बताइए सब लोग। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको क्या मान निकाला, एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को ब्रैकेट को ब्रेक कर लेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए। हाँ 2x बाई 3 और माइनस 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इतनी बात सब लोग समझ गए। नाउ अब प्लस इस 3 को ऐसे गुना करो तो देखो 3 इंटू एक्स बाई 3 है तो 3x बाई 3 जाएगा। ठीक है, और हम चाहे तो 3 को 3 से काट, 3 से 3 कट जाएगा ना। ठीक है, अब आगे कर रहे हैं फिलहाल 3 टू जा 6 इक्वल टू 0। इस 3 से 3 को काट दो। इतनी बात समझे सब लोग। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को ब्रेक किया, ब्रैकेट को ब्रेक किया। हमने क्या किया, इस 2 को दोनों से गुना कर दिए। उस तरह यहाँ भी ब्रैकेट को ब्रेक किया, 3 से इसको भी गुना किया, 3 को इससे भी गुना किए। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बच गया, यहाँ पे 2x बाई 3 और क्या बच गया, यहाँ बच गया कितना प्लस x, यहाँ बच गया -2 और -6 तो क्या जाएगा -8 इक्वल टू 0 होगा। तो हमने क्या किया कि इसको इधर लिख दिया, इसको -2 को और -6 को ऐड करेंगे तो देखो दोनों नेगेटिव में है, दोनों किस में है, तो दोनों नेगेटिव का ऐड हो जाता है, दोनों नेगेटिव का आ जाएगा और ऐड होगा साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। फॉर एग्जांपल मान लो आपने हमसे 6 रुपये कर्जा लिया और फिर आपको नीड होगा 2 रुपये का, तो आपको कर्जा टोटल कितना जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। नहीं तो साइन कैसे दिखाएंगे कर्जे का, माइनस से दिखाएंगे ना। इसलिए हमें याद रखना अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो और ऐड में हो रहा हो तो साइन दोनों ऐड हो जाएगा और साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी वेरिएबल और ये भी क्या है और ये क्या है, तो कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे लिख ले, इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, हाँ 2x बाई 3 और प्लस x इक्वल कितना जाएगा 8 हो जाएगा। इसको उठाकर हमने इधर ले गया तो लाइक टर्म को एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है क्या, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम कितना जाएगा 3 आएगा, कितना आ जाएगा ये एक बार में तो 2x हो जाएगा और प्लस ये कितने में आ जाएगा 1 कितने में आ जाएगा 3 बार में, तो 3 से गुना करो तो 3x इक्वल टू 8। अब देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 से जा 24 और 5x और 2x कितना जाएगा, सॉरी 2x प्लस 3x कितना जाएगा 5x, 8 से जा 24, तो इसलिए x इक्वल टू 24 बाई 5। ये दोनों ऐड हो जाए, पता है ना, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है, दोनों लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बना के लाओगे, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे कल आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो जरूर आप लाइक दे, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।